बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग इस सेगमेंट में यूनिट 7 के क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट सेगमेंट जो आपने देखा होगा उसमें 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने बातें कर ली थी, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, थोड़ा सा उसके बारे में पहले कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं कि फर्स्ट कीजिए कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये इसके 2 पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। आपको इन 2 पॉइंट्स के दरमियान बिल्कुल जो मिड में पॉइंट है ये पॉइंट चाहिए। दिस पॉइंट इज सपोज xy, ये पॉइंट इन दोनों के बिल्कुल मिड में है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसको कहेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूले की डिटर्मिनेशन के लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला है। x के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यानी सिंपली दोनों x को ऐड किया 2 से डिवाइड, दोनों y को ऐड किया 2 से डिवाइड। ये x और y मालूम करने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यूनिट नंबर 7 का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बुक ओपन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 6 क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स में 2-2 पॉइंट गिवन है और आपको मिड पॉइंट मालूम करना है। ये एक प्रैक्टिस से क्वेश्चन है, तो मैं कोई भी एक पार्ट आपको करके दे रहा हूं, बाकी पार्ट्स आप कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। इसमें पार्ट 1 में m गिवन है -4, 2 और n गिवन है -4, -2। आपको मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट आप सपोज कर लीजिए x, y, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो स्टूडेंट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये जो m है इसको आप x1, y1 कह दीजिए और ये जो दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 कह दीजिए। स्टूडेंट्स अगर आप इसको एक्सचेंज कर लें, इसको x1, y1, इसको x2, y2 कर ले, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी एक पॉइंट को x1, y1 और दूसरे पॉइंट को x2, y2 आप कंसीडर करेंगे। सिंपल, x निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 -4 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 2, दिस इज -8/2 डिवाइड किया, दिस इज -4। ये x की वैल्यू है। इसी तरह अगर आप y फाइंड आउट करें तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, 2 प्लस -2 डिवाइड बाई 2। y इज इक्वल टू 2 प्लस -2/2, 2 minus 2 0, 0 को 2 से डिवाइड करोगे रिजल्ट इज 0। तो ये y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू 0। तो मिड पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट्स आपके पास, ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट को आपने x, y बोला था और दिस इज x इज -4,
एंड वाई इज 0, राइट। उम्मीद है कि मिड पॉइंट की कैलकुलेशन आपको आ गई होगी। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस के अंदर 4 पार्ट्स हैं, वो मैंने एक पार्ट करके दिया है, दो बाकी तीनों पार्ट्स इसी जैसे हैं, तो वो आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड द पॉइंट which divide the line segment joining this and this in the ratio 3:1 internally। इसमें एक नई चीज आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ ही आपको बताते हैं। फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट बताना है, which divide the line segment joining this and this। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बन रहा है। पॉइंट इज 4,-1, 4,-1, अनदर पॉइंट 4,3। इन दोनों पॉइंट से ये एक लाइन सेगमेंट बनी है। इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, फर्ज करिए यहां से डिवाइड कर रहा है। दिस इज x, y, जो आपको फाइंड आउट करनी है। और जो डिवाइड कर रहा है वो किस रेशो में, इन द रेशो 3,3:1। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट इस रेशो में डिवाइड कर रहा है 3:1 में। तो अगर आप इसको x1 y1 बोलेंगे, इसको x2 y2 कहेंगे, तो 3 ये 3 हो जाएगा और ये 1, यहां से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये तो क्वेश्चंस कह रहा था। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर अगर ये एक लाइन है, ये दो पॉइंट्स हैं x1, y1, दिस इज x2, y2। अगर इस लाइन सेगमेंट को दरमियान में से, इनके दरमियान में से कहीं से डिवाइड कर दें, तो इस पॉइंट को कहते हैं इंटरनली पॉइंट। क्या नाम देंगे इसको, इंटरनली पॉइंट्स। फर्स्ट के लिए ये इंटरनली पॉइंट जो है ये x, y है, और ये जो डिवाइड हुआ x1 y1 जो पहला पॉइंट है, यहां से लेकर जहां से डिवाइड हुआ इस लेंथ को कहो m1, और जो दूसरा पॉइंट है और जहां से डिवाइड हो रहा है इस लेंथ को कहा m2। यानी ये इंटरनली पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से बनने वाले लाइन को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो इंटरनली पॉइंट है ये मालूम करने का फॉर्मूला ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और इसका y मालूम करने का फॉर्मूला ये है m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग इंटरनली पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। यानी जब कोई पॉइंट किसी लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है तो वो पॉइंट मालूम करने का ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है, आप देखिएगा ये लाइन है, नजर आ रहा होगा आपको, ये लाइन है, दिस इज पॉइंट x1 y1 एंड दिस इज पॉइंट x2 y2। इस लाइन को, लाइन तो आपको पता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग कहीं होती नहीं है, ये तो सिलसिला चलता रहता है। अगर इस लाइन को एक्सटर्नली कोई पॉइंट डिवाइड करे, यानी इन दोनों पॉइंट से बाहर कोई पॉइंट है, फर्स्ट करिए ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से बाहर है, तो इस पॉइंट को कहेंगे एक्सटर्नली पॉइंट। इसे क्या नाम देंगे, एक्सटर्नली पॉइंट, एक्सटर्नली पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है।
तो जिसको आपने x1 y1 बोला है, यहां से लेकर ये जो पॉइंट है इसके दरमियान ये जो लेंथ है इसको कहिए m1, और जो सेकंड पॉइंट है x2 y2, यहां से लेकर ये जो पॉइंट है इस लेंथ को कहिए आप m2। तो अगर एक्सटर्नली कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा हो, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से बनने वाले लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम एक्सटर्नली पॉइंट कहेंगे। और ये मालूम करने का फॉर्मूला ये है, m1 x2 माइनस m2 x1 ओवर m1 माइनस m2। और y मालूम करने का फॉर्मूला ये है, m1 y2 माइनस m2 y1 ओवर m1 माइनस m2। इंटरनली और एक्सटर्नली पॉइंट्स के फॉर्मूले में सिर्फ फर्क प्लस और माइनस का है। यहाँ पर दरमियान में प्लस है और यहाँ पे दरमियान में माइनस है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका ताल्लुक इंटरनली से है। यहाँ पर ये दो पॉइंट्स गिवन है, ये इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है इस रेशो में, तो ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। स्टूडेंट्स, अजान शुरू हुई है तो जरा वक्फा लेते हैं ताकि हम अजान के बाद दोबारा कंटिन्यू करें। ये स्टूडेंट्स से अजान खत्म हो गई है, मैंने पॉज कर दिया था, यहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं इंटरनली एक्सटर्नली के, इसको फिलहाल मैं अरेज कर रहा हूं। देखिएगा यहां पर ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से बनने वाले लाइन को इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर ये जो पॉइंट है इसको हम लोगों ने यानी 4, -1 को हम लोगों ने x1, y1 का नाम दिया है, और ये जो पॉइंट है 4, 3 इसको हम लोगों ने x2, y2 का नाम दिया है। रेशो ये है यानी m1 रेशो m2, ये है 3:1, यानी m1 is 3 और m2 is 1। और आपको इंटरनली पॉइंट यानी x, y ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सिंपली आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला यूज करना है इंटरनली और एक्स वाई डिटरमाइन करना है। ये x है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करें, m1 इज 3, x2 इज 4, m2 इज 1, this is m1 and this is m2। x1 is 4 over m1 plus m2, 3 plus 1। सिंपल इसको सॉल्व कीजिए, x is equal to 4 multiplied by 3 12, 4, this is 4, this is 16 over 4, this is 4, 12 plus 4 16, 4, this is 4, x is equal to 4। ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह y का फॉर्मूला यूज कीजिए, एंड y is equal to m1 y2 plus m2 y1 over m1 plus m2। वैल्यू पुट कीजिए, y is equal to m1 is 3 and y2 is also 3 plus m2 is 1 and y1 is -1। m1 plus m2 means 3 plus 1, 3 into 3 this is 9, 1 minus 1 this is -1 over 3 plus 1 4, 9 minus 1 8, 8 over 4 डिवाइड किया, this is 2। तो ये आ गया आपके पास इंटरनली पॉइंट। इंटरनली पॉइंट इज और वो ये है x is 4, y is 2। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 7, ये था क्वेश्चन नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ये भी अगर एग्जाम में आया तो ये पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक। चले इसको मैं अरेज करता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 8।
तो इसको मिटा रहा हूं, इस चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। 8 में स्टूडेंट्स कहता है द पॉइंट P, Q and R are the midpoints of the sides of a triangle। ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये पॉइंट है P, दिस इज Q, दिस इज R, और P Q R गिवन है। P इज -2, 2, Q is 2, -1, and R is -1, 4। ठीक है, are the midpoints of the sides of the triangle। P Q R ये मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं ट्राइंगल के। दिस इज मिड पॉइंट P, दिस इज मिड पॉइंट Q, दिस इज R। स्टूडेंट आप चाहें तो ये नाम बदल सकते हैं। क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया कि कौन सी साइड्स का मिड पॉइंट P है, कौन सा Q, कौन सा R, तो आप ये अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। पर ये कंफर्म है कि जो पॉइंट है P Q R, ट्राइंगल के जो 3 साइड्स हैं ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। आप किसी भी मिड पॉइंट्स को कोई भी नाम दे सकते हो। तो स्टूडेंट कहता है फाइंड दी वर्टिसेस। वर्टिसेस निकालनी है। वर्टिसेस इन पॉइंट्स को बोलते हैं। दिस इज A, B ले लीजिए, दिस इज C, D एंड दिस इज E, F। राइट, ये मिड पॉइंट गिवन है P -2, 2, दिस इज Q 2, -1 and this is R -1, 4। राइट, सही है, ओके। स्टूडेंट्स आपको ये फाइंड आउट करनी है, A, B फाइंड आउट करनी है, C, D फाइंड आउट करनी है, और फिर E, F फाइंड आउट करनी है। हर कोऑर्डिनेट्स के अंदर 2 वेरिएबल है, इसका मतलब है 6 वेरिएबल्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले 6 इक्वेशंस बनाएंगे। 6 वेरिएबल्स है A, B, C, D, E, F। A, B, C, D, E, F ये सब फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग 6 इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस कैसे बनाएंगे देखिएगा। देखिए ये मिड पॉइंट है, थोड़ा सा यहां पर इक्वेशंस हम लोग डायरेक्टली फॉर्म करेंगे, तो जरा मेथड सीख लीजिएगा, मेथड सीख लीजिएगा ताकि इक्वेशंस बनाना और उसको यूज करना आसान हो जाए। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, ये मिड पॉइंट है। तो -2 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 से। किससे मल्टीप्लाई कीजिए? 2 से। ये मिड पॉइंट है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए -2 से, ये सॉरी 2 से, 2 से। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ये बराबर हो जाएगा दोनों जो x है A और C इन दोनों के सम के। ये जो x है इसका x, इसका x, दोनों को ऐड किया A + C, और इसका मिड पॉइंट x ही है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ये आया कैसे मैं ये भी समझाता हूं ताकि अगली इक्वेशन हम डायरेक्टली डिटरमाइन करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए x बराबर होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट है तो इसका x -2 है, x1 + x2, ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये x1 ये x2, a + c डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये 2 इधर डिवाइड, इधर आके क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। दिस इज -4 a + c। तो यही चीज मैंने आपको डायरेक्ट सिखाई है, यही चीज मैंने आपको डायरेक्ट सिखाई है। क्या सिखाया? कि ये जो x की वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -4।
-4 और ये दोनों x को ऐड करेंगे। इसी तरह अगर y निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 4 और दोनों y को ऐड कर दें, b प्लस डी, b प्लस डी। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। ये देखिए y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y इज टू y1 प्लस y2 दिस b प्लस डी, b प्लस डी, नीचे 2, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, 4 इज इक्वल टू b प्लस डी। तो अब दो इक्वेशन इससे निकालिए, दो इक्वेशन इससे निकालिए और ये काम डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो इसको जरा सा मैं पहले मिटा दूं, इधर देखिएगा 2 को, ये हो गया e c प्लस ई, c प्लस ई इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4, दिस इज नंबर 3। इन दोनों को ऐड किया d प्लस एफ, d प्लस एफ, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज -2, दिस इज नंबर 4। इसके लिए a और e को ऐड किया, a e, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज -2, दिस इज नंबर 5। b और f को ऐड किया, b प्लस एफ इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, दिस इज नंबर 6। ये 6 इक्वेशंस आपने फाइंड आउट कर ली, ये 6 इक्वेशन आपने फाइंड आउट कर ली। अब इन 6 इक्वेशन की मदद से 6 वेरिएबल्स a b c d e f आपको फाइंड आउट करनी है। मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिससे कोई भी वेरिएबल आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमें a कैलकुलेट करना है, हमें सबसे पहले a निकालना है, a, ठीक, मेथड सीख लीजिएगा। इन 6 इक्वेशन में से कोई इक्वेशन ऐसा देखिए जिसमें a हो, तो पहली इक्वेशन है जिसमें a है, ये आपने लिख लिया, a प्लस सी इज इक्वल टू -4। अब ये c है, a है, a तो चाहिए, c निकालना नहीं चाहिए। एक ऐसी इक्वेशन ढूंढिए जिसके अंदर c मौजूद हो, ये तो ले चुके हैं, इसके अलावा ये c है, तो आपने इसको लिखा c प्लस ई, दिस इज 4। इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, a माइनस ई, -4 -4 -8, ये आ गया। अब एक ऐसी इक्वेशन ढूंढिए जिसमें a और e दोनों हो, a और e दोनों हो, लाजमन एक इक्वेशन होगी, ये देखिए a प्लस ई, और इसको ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल, दिस इज 2a, दिस इज -10, तो a इज इक्वल टू -5। देखिए कितनी आसानी से a निकला है। मैं फिर सब समझा रहा हूं। फर्स्ट कीजिए b निकालना है, एक ऐसी इक्वेशन ढूंढिए जिसमें b है, दिस इज b, ठीक है, तो आपने लिखा p प्लस d, लिख लिया। b चाहिए, d नहीं चाहिए, ऐसी इक्वेशन ढूंढिए जिसमें d हो, इसके अलावा ये है, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज, सही है, d कैंसिल, ये हो गया b माइनस एफ, 4 प्लस 2, ये हो गया 6। अब एक ऐसी इक्वेशन ढूंढिए जिसमें b और f दोनों हो, दिस b प्लस एफ, दिस इज 8, दोनों को ऐड कर लिया, ये कैंसिल, 2b इज इक्वल टू 14, b इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 7, ये b आ गया, राइट। देखिए ए बी दोनों आ गया, ए बी दोनों आ गया, तो पहला पॉइंट तो निकल आया ए बी। अब चाहिए सी डी। अच्छा, अब जब दो वैल्यू निकल आई हैं तो अब पहले ये देख लीजिए, ये तो मैंने सिखा दिया कि कोई भी वेरिएबल डायरेक्टली यानी लॉजिकली कैसे निकालेंगे। अब ए बी से देखिए, अगर डायरेक्टली कुछ निकल आए तो पहले वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालना है। जैसे देखो ए है तो आप सी निकाल सकते हो, यहां पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1,
a plus c is equal to -4, a is -5 plus c -4 -5 इधर गया तो +5, दिस इज 1। सी देखिए आसानी से निकल आया। इसी तरह डी निकल सकता है क्योंकि बी निकाल चुके आप। पुट कर दीजिए 2 में, पुट इन 2 में पुट किया, b plus d is equal to 4, b is 7 plus d equal to 4, d is equal to 4 minus 7, d is equal to -3। देखिए 4 वेरिएबल्स आ गया, a b c d। अब ई एफ में से पहले आपको एक निकालना पड़ेगा इस मेथड से, तो हम ई निकाल लेते हैं। हेडिंग डाल दिया फॉर ई। क्या सिखाया? एक इक्वेशन लीजिए जिसमें ई हो, इसमें ई है c प्लस ई। स्टूडेंट सी हम लोग निकाल चुके हैं तो ई तो निकल रहा है, यहां पुट कर दीजिए, जरूरत ही नहीं है। देखिए ये सी की वैल्यू को पुट कर दीजिए नंबर 3 में, तो क्या निकल आएगा? ई निकल आएगा। इतने लंबे मेथड की जरूरत ही नहीं है। पुट सी इन इक्वेशन 3 में पुट किया तो c प्लस ई इज इक्वल टू 4, सी इज 1 प्लस ई इक्वल टू 4, ई इज इक्वल टू 3। ये ई की वैल्यू, ई आ गया तो एफ भी होगा। एफ किसी में भी पुट कर दीजिए, डी भी है हमारे पास, बी भी है हमारे पास, जिसमें चाहे पुट कर दें। हेयर हमें एफ चाहिए, डी प्लस एफ इज इक्वल टू -2। यहां पर d की वैल्यू पुट कीजिए, d इज -3 प्लस f इज इक्वल टू -2, तो f इज इक्वल टू -2 प्लस 3, ये माइनस का इधर आके प्लस, f इज इक्वल टू 1। देखिए सारे वेरिएबल्स आपने निकाल लिए हैं। तो वर्टिसेस पूछे थे, पहला वर्टिसेस आर पहला था a, b, तो a इज -5 एंड b इज 7। फिर था सी कॉमा डी दूसरा, सी कहाँ है? 1, डी कहाँ है? -3। फिर तीसरा वर्टेक्स ई कॉमा एफ, दिस इज ई कॉमा एफ। ए इज 3 एंड एफ इज 1। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ट्राइंगल के वर्टिसेस आ गए जो आपसे पूछे गए थे। इस क्वेश्चंस में ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स गिवन थे और आपसे वर्टिसेस पूछा गया था, और ये वर्टिसेस हम लोगों ने डिटरमाइन कर ली। उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लाइव सेशन में या मैसेजेस के जरिए बिल्कुल पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन इसी सेगमेंट में सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं अगर लेंथ छोटी होगी तो इसी सेगमेंट में सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 9, ये एक्सटर्नली पॉइंट का है, कर लेते हैं। एक्सटर्नली पॉइंट का है, कर लेते हैं सॉल्व। नंबर 9, क्योंकि एक्सटर्नली पॉइंट का फॉर्मूला भी मैंने आपको सिखाया था, इंटरनली और एक्सटर्नली में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क था, तो ये एक्सटर्नली का है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 9 देखिए 9 क्या कहता है। Z and X are two given points। एक पॉइंट Z है 4,5, एक Y है, X है, ZX 7,-1 are two given points and the point Y divides the line ZX। ZX से एक लाइन बन रही है, ZX से एक लाइन बन रही है। Z is 4,5, X is 7,-1।
इनसे एक लाइन बन रही है और y इसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। तो चले यहां पर ले लेते हैं, दिस इज y एक्सटर्नली, ये x, y, ये आपको फाइंड आउट करना है एक्सटर्नली। तो अगर आप इसको x1 y1 बोलेंगे तो यहां से लेकर यहां तक ये m1 होगा, और ये x2 y2 है, तो यहां से लेकर यहां तक ये दिस इज m2। और वो कह रहा है कि y डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नली इन द रेशियो 4:3, यानी m1 रेशियो m2, दिस इज 4:3। तो इसको आपने x1 y1 बोला है और इसको आपने x2 y2 बोला है। सही है, x1 y1, दिस इज x2 y2, तो ये m1 एंड दिस इज m2। एक्सटर्नली पॉइंट पूछा है, x, y पूछा है एंड दिस इज एक्सटर्नली। तो सिंपल एक्सटर्नली का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। मैंने आपको प्रीवियसली अभी आपको फॉर्मूले बताए थे। एक्सटर्नली पॉइंट फॉर्मूला, एक्सटर्नली पॉइंट फॉर्मूला वो ये है, इस x के लिए था m1 x2 माइनस m2 x1 ओवर m1 माइनस m2। तो वैल्यू पुट कीजिए, x इज इक्वल टू m1 इज 4, x2 is 7 minus m2 is 3 and x1 is 4, m1 minus m2, 4 minus 3। तो ये हो गया आपके पास x इज इक्वल टू 28 माइनस 12 ओवर 1, माइनस किया तो ये हो गया 60, नीचे 1, यानी x इज इक्वल टू 60। राइट, सही है। y निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 ओवर m1 माइनस m2। वैल्यू पुट कीजिए, y इज इक्वल टू m1 इज 4, y2 इज माइनस 1, माइनस m2 इज 3 एंड y1 इज 5, m1 minus m2, 4 minus 3, this is minus 4 minus 15 over 4 minus 3 1, तो y is equal to minus 19। तो externally point is x is 16 and y is minus 19। दिस इज योर आंसर, राइट। तो स्टूडेंट, इस सेगमेंट में हम लोगों ने यूनिट 7.1 के 4 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 9। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो राइट डाउन करके रखिए। लाइव सेशन में या मैसेजेस के जरिए भी आप मुझसे अपनी क्यूरी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।